अभी तक हमने देखा कि विशिंग वनसेन को किस कर लेती है, जिस वजह से वनसेन बुरी तरह शॉक रह गया था। फिर जब विशिंग पीछे हुई तो तब वनसेन विशिंग को काफी प्यार से देखने लगा, क्योंकि अब इतना तो उसे अच्छे से पता चल चुका है कि उसकी क्रश यानी कि विशिंग वो भी उसको पसंद करती है। विशिंग बोली कि मुझे घर ले चलो, तो तब वनसेन वापस से विशिंग को अपनी बैग पर कैरी करके यहाँ से लेकर जाने लगता है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने स्कूल आए हुए हैं। गांव की भी अपने डैड के बुलाने पर उनसे मिलने आ, जिसको जब जैसे ही टीचर मिंग ने चाइना की सबसे बेस्ट आर्ट एकेडमी का फॉर्म दिखाया तो वो बुरी तरह शॉक रह गई और समझ गई कि उसके फादर उसे पेंटिंग में सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन तभी चाओ यहाँ आता है और बोलता है कि आपको गागी को परमिशन देनी ही होगी कि वो अपने ड्रीम को पूरा करे। तो तब टीचर मिंग बोले कि हाँ ठीक है, मैं परमिशन दे चुका हूँ। और जब चले गए तो तब चाओ हैरानी से खड़ा रह गया और पूछने लगा कि क्या मैंने इतनी आसानी से तुम्हारे फादर को मना लिया। गागी बोलती है कि हाँ, और फिर तभी चाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी, क्योंकि वह काफी ज्यादा खुश थी। गांव की आए अब इस बारे में वनसेन और बिशिंग को भी बताती है, जो दोनों भी उसके लिए खुश होने लगे। पर जब बिशिंग ने पूछा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे, तो तब गांव की आए बताती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर तभी चाओ को अपने साथ लेकर चली जाती है, जो कि वह भी खुश नजर आ रहा था। वनसेन ने बिशिंग को फ्लावर दिया तो तब उसे देखकर बिशिंग भी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तो तब रास्ते में लिन दिखा, जो कि छुप रहा था। बिशिंग उससे बाहर आने का कहती है और फिर डांटने लगी कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि क्या कुछ हो चुका है। लिन पहले परेशान होकर दिखाने लगता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। तो तब बिशिंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरी या फैमिली की इतनी ही फिक्र होती तो तुम कभी ली जैसे खतरनाक आदमी से पैसे उधार नहीं लेते। लिन बताता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाऊंगा, पर कोई नहीं, मैं पैसों का इंतजाम कर चुका हूँ, यानी कि बहुत जल्द सब ठीक करने वाला हूँ। वल अब नेक्स्ट सीन में हमें जनू दिखाया गया, जिसने बिशिंग को एक्वेरियम में मिलने बुलाया है। वो बिशिंग को डांस करके दिखाता है और हार्ट शेप बना के दिखा रहा था, लेकिन तभी उसकी सांसें रुकने लगी, इसलिए वो जल्दी से ऊपर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि बिशिंग जैनी को डांट रही है कि तुम्हें स्विमिंग सही से नहीं आती है, फिर भी तुम पानी के अंदर क्यों गए। तो तब वह सीरियस होकर बताने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था, ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें सच में का ज्यादा पसंद करता हूं और चाहता हूं कि हम दोनों डेट करें। बिशिंग ये सब सुनकर शांत होकर बैठ गई। फिर जेनियो बताने लगा कि तुम मुझे अब अट्रैक्टिव लगने लगी हो, मैं अपनी नजर तुम पर से हटा ही नहीं पाता, तो क्या तुम प्लीज मुझे एक चांस नहीं दे सकती। तो तब भी शिंग वो टाइम याद करने लगती है जब जेनियो ने फाइनली बिशिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे, साथ में खुश भी थे, पर अचानक जनू लास्ट मोमेंट पर बिशिंग को छोड़कर चला गया था। इसलिए बिशिंग बताने लगती है कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर हम एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, साथ में खुश भी थे, पर तुम लास्ट में मुझे छोड़ गए थे। मैं एक लेसन अच्छे से सीख चुकी हूँ कि जब तक हम खुद को पसंद नहीं करते हैं तब तक कोई हमें पसंद नहीं करता। जैन बोलता है इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो वनसेन की वजह से। तो तब वह बोलती है कि हाँ, क्योंकि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको कोई अच्छी लड़की मिले जिसे तुम पसंद करो। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको जेनियो उदासी से बस देखता ही रह गया। अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो बिशिंग की याद में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो तब उसकी माजी के दोस्तों से लड़ाई हो गई, जो कि वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे। एक्चुअली जनू के पास बॉल आई थी, जो कि वह देने से मना कर रहा होता है। फिर तभी बातों बातों में कहने लगा कि मुझसे मेरा सब छीन लिया जाता है, पहले बिशिंग को मुझसे छीन लिया गया, अब तुम लोग मुझसे मेरी बॉल मांग रहे हो। बिशिंग का नाम सुनकर वो गैंगस्टर शांति से जनू से बिशिंग के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी एंड क्या वो अब्रॉड जा चुकी है। तो तब जनू बता आता है कि नहीं, वह तो यहीं पर है, यानी अब्रॉड नहीं गई है, बल्कि हर टाइम बस वनसेन के साथ रहती है। गैंगस्टर इतना सुनकर बॉस ली को इस बारे में सब बता देते हैं कि बिशिंग अब्रॉड में ही है। तो वही जनू ने बिशिंग को कॉल करके बुलाया, क्योंकि वह बिशिंग को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। बिशिंग आ जाती है, फिर वो जनू को काफी ज्यादा डांटने लगी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के लिए। और जब वनसेन के साथ यहाँ से जाने लगती है तो तब जनू को और भी ज्यादा बुरा फील होने लगता है। एक्चुअली एक तरह से बिशिंग का बदला पूरा हो चुका है, यानी जैसे उसने फ्यूचर में फील किया था वैसे ही अब पास्ट में जनू फील कर रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वनसेन और बिशिंग दोनों जब एक साथ थे कि तभी सामने से ली के आदमी आते हुए दिखे, जिन्हें बिशिंग की तलाश है।
है। माज वनसेन को भागने का इशारा करता है तो तब वनसेन तुरंत बिशिन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया और एक फोटो बूथ में आ गया, जहाँ वह फिलहाल बिशिन को बताता नहीं है कि फिर से उसको ली के आदमी ढूंढ रहे हैं। बाय द वे बिशिन काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए फोटो लेने लगी कि तभी एक आदमी को शक हुआ कि कहीं ये दोनों यहाँ तो नहीं छुपे हैं। जो सब वनसेन भी समझ जाता है कि यह आदमी यहीं पर आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से बिशिन के क्लोज होने लगा ताकि उसे हाइड कर सके। कि तभी जल्दी से माज यहाँ आ गया, जो कि बताता है कि बिशिन यहाँ से जा चुकी है। तो तब ये सभी चले गए तो वहीं अंदर बिशिन काफी ज्यादा शाय फील कर रही थी वनसेन के इतने क्लोज आ जाने की वजह से, इसलिए वनसेन तभी पीछे हो गया। नेक्स्ट सीन में वनसेन पहले बिशिन को उसके घर छोड़ता है और अब भी कुछ भी बताता नहीं। फिर जब वो अपने घर जाते टाइम माज से कॉल पर बात करने लगा कि ये सब लोग फिर से बिशिन को क्यों ढूंढ रहे हैं, जबकि बिशिन के भाई लिन ने तो पैसे दे दिए होंगे। तो तब माजी ने बताया कि नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि लिन फिर से गायब हो चुका है, इसलिए बॉस ली पागल हो रहे हैं बिशिन को पकड़ने के लिए। कि तभी रास्ते में वनसेन को लिन दिखा, जो कि छुपता हुआ घूम रहा था। तो तब वनसेन उसको एक जोरदार पंच मारता है एंड बताता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से बिशिन की जान खतरे में है और तुमने अभी तक सभी पैसे वापस क्यों नहीं करे। तो तब लिन ने बताया कि मैं पैसे वापस करने गया था, जो बॉस ली ने रख भी लिए, लेकिन अब वह 5 लाख न और मांग रहे हैं, ये बोलकर कि वह 5 गुना इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि मैं उन्हें कभी नहीं दे सकता हूँ, खुद को बेचकर भी नहीं। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तो तब वनसेन ने समझाया कि तुम्हें पुलिस के पास जाकर पुलिस को सारा सच बता देना चाहिए, क्योंकि फिर तभी पुलिस प्रूफ होने की वजह से बॉस ली को अरेस्ट कर पाएगी। इस समय तुम्हें भी जेल हो सकती है, पर एटलीस्ट तुम अपनी फैमिली को बचा पाओगे। तो तब लिन काफी सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, पर बस पहले कुछ कस्टमर्स के साथ डील कर लूं। मुझे पता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, इसलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, पर प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। खुद को बॉस ली और उसके आदमियों को अरेस्ट करा के वेल सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है कि बिशिन जो कि सो रही थी कि तभी उसे ड्रीम आने लगे कि जैसे वनसेन बिशिन के सामने बैठा है। फिर वो बिशिन से अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और फिर तभी उसने बिशिन को किस कर दी। बिशिन काफी ज्यादा सरप्राइज हुई लेकिन खुश भी थी, इसलिए जब कहने लगती है कि आई लाइक यू टू, तो तब बिशिन की मॉम ने बिशिन को उठा दिया एंड कहने लगी कि एक लड़की को खुद से प्यार करना चाहिए। तो तब बिशिन काफी एम्बेरसमेंट काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि बिशिन को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। तो वही वनसेन जब बिशिन से मिलने जा रहा था कि तभी रुक गया, क्योंकि आज फाइनली उसके पेरेंट्स अफ्रीका से घर वापस आए हैं। वनसेन सरप्राइज हो जाता है अपने पेरेंट्स को देखकर कि आप दोनों अचानक यहाँ कैसे। तो तब वो बताते हैं कि तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, इसलिए हम सेलिब्रेट करने आए हैं। वनसेन अपने पेरेंट्स के साथ काफी ज्यादा खुश होने लगा। तो वही भर हमें बिशिन दिखाई गई, जो कि अपना एडमिशन फॉर्म दिखाने लेकर आई है वनसेन को ये बताने कि वो भी वनसेन के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जा सकती है। लेकिन जब डोर वनसेन और उसके फादर ने ओपन करा तो तब बिशिन के होश उड़ गए और वह यहाँ से जाने लगी, लेकिन फादर उसे घर में आने का कहते हैं। अब दिखाया जाता है कि वनसेन की मम हैरान है बिशिन को देखकर, क्योंकि वनसेन ने अपनी जिंदगी में पहली बार गाँव की के अलावा किसी और लड़की को फ्रेंड बनाया है। इसका मतलब वनसेन इसे पसंद करता है और अब क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चॉइस पर पूरा भरोसा है, इसलिए वह अपना ब्रेसलेट उतार कर बिशिन को जबरदस्ती देने लगती है और पूछती है कि तुम वनसन के बारे में क्या सोचती हो। बिशिन बताती है कि यही कि वह मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, यानी कि मैं उसे एज ए फ्रेंड काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। तो तब यह बातें सुनकर वनसेन की मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि हम बिशिन के पेरेंट्स से बात करने चले या उन्हें घर पर इनवाइट कर ले। तो तब वनसन तो शॉक हुआ ही, साथ ही बिशिन के भी होश उड़ गए कि आंटी आप ये क्या कह रही हो। इसलिए वो तब के यहाँ से चली गई, क्योंकि वह काफी ज्यादा शाय फील कर रही थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनसेन माज के साथ है और पूछता है कि तुम क्या करोगे जब बीच का भाई लिन पुलिस रिपोर्ट कराएगा, यानी फिर तुम भी अरेस्ट हो सकते हो। तो तमाजी कहता है कि नहीं, मैं ये सब होने से पहले इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब हमें दिखाया गया कि रात हो चुकी है, जहाँ वनसेन गांव की आई को भी यहाँ बुला लेता है। फिर इन दोनों को बताने लगा कि मैं बिशिन को प्रपोज करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ मुझे समझ नहीं
नहीं आ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रपोजल जेनियो के प्रपोजल से भी 100 टाइम बेटर हो। तो तब पहले तो दोनों वनसन की बातों पर हंसने लगे, फिर बोले कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करवा देंगे। वेल सीन कट हुआ और अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि वनसन कैसे डेकोरेशन का सामान लेकर जो आ चुका है क्योंकि यहाँ वो बिशिन को प्रपोज करेगा। इन सब तैयारियों में माज वनसेन की हेल्प कराने वाला था, पर जब बहुत देर हो गई और माज आया ही नहीं और साथ ही उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था, इसलिए वनसेन को माज की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए वो उसको ढूंढने निकल गया। तो वही दूसरी तरफ हम माज को बॉस ली के साथ देखते हैं। एक्चुअली बॉस ली को पता चल चुका है कि माज उन्हें धोखा दे रहा था बिशिन को बचाने के लिए, इसलिए वह माज को काफी बुरी तरह मार रहे हैं और बोले कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि तूने मेरे साथ गद्दारी करी है। और बस फिर इसी सीन के साथ यही पर एंड हो जाता है।